नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त रियासत के 3 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इन 3 अजला में सियासी हलचल मुसलसल देखी जा रही है। खुसूसन अगर बेलगाम शहर की बात की जाए तो यहाँ इस वक्त काफ़ी सियासी चहल पहल और सियासी हलचल इस वक्त देखी जा रही है। हर इलाके में मुख्तलिफ पार्टियों की मीटिंगें और नुमाइंदों को लेकर एक काफ़ी माहौल यहाँ पर गर्म है। इस वक्त अहम बात यह है कि यहाँ पर पहली मर्तबा बेलगाम शहर के कॉरपोरेशन इलेक्शन की तारीख में अगर कहा जाए तो ये पहली मर्तबा ऐसा होने को जा रहा है कि यहाँ पर ज़बान की बिना पर जो इंतखाबात हुआ करते थे, यानी मराठी ज़बान, कन्नड़ ज़बान और उर्दू ज़बान की बुनियाद पर इंतखाबात लड़े जाते थे, लेकिन इस बार पार्टी की बिना पर इलेक्शंस होंगे। इस तरह की खबरें इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं और यही कुछ होने को है कि पार्टी की बिना पर पार्टी की जानिब से अपने अपने नुमाइंदे अलग अलग इलाकों में, अलग अलग वार्ड्स में खड़े किए जाएंगे। तो इसमें इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, समिति, शिवसेना, जेडीएस, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी, जनता पार्टी, मुस्लिम लीग और एसडीपीआई इसमें शामिल हैं। हालांकि एसडीपीआई ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारेंगे भी या नहीं, लेकिन एक पार्टी की हैसियत से हम एसडीपीआई को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी सियासी माहौल इस वक्त बेलगाम शहर में गर्म है, काफ़ी हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अहम मुद्दा फिर वही मुद्दा है कि कौम इस वक्त एक बार फिर एक सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवाने को है। ये बात इसलिए भी कहनी पड़ रही है कि आप बाहमी नाइत्तिफाकी हर बार की तरह हस्बे मामूल बाहमी नाइत्तिफाकी इस बार भी देखी जा रही है। हालांकि इसी बाहमी नाइत्तिफाकी के नतीजे साबिका इलेक्शंस और इस इलेक्शंस या इससे पहले हमने देखा है कि जहां 12 की या 10 की तादाद थी, फिर 9 तक घटती है, उसके बाद 6 कॉरपोरेटर्स हमारे कॉरपोरेशन में जाते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा, अगर वही गलतियां दोहराई गई तो इस इंतखाबात में इन 6 की तादाद को भी बचा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में ये बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होने ही वाला है। जिस तरह का मुआयना और जिस तरह का सर्वे और जिस तरह की एक रिपोर्ट हमारे पास है, इसको देखते हुए यही खौफ इस वक्त महसूस किया जा रहा है। मामला दरअसल ये है कि जमातों की जिम्मेदारी जो हुआ करती है, कि जमातों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने मोहल्ले या अपने वार्ड के मेंबरान से, अवाम से, जिम्मेदारान से मीटिंगें तलब करके वहाँ ये फैसला करे कि आखिर किस नुमाइंदे को हमें सपोर्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों से, इस वक्त अगर बात की जाए तो मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक कौमी पार्टी के तौर पर देश भर में अपना लोहा मनवा चुकी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसका क़याम बेलगाम में हो चुका है और इस बार इलेक्शन में, इस बल्दियाती इंतखाबात में वो अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपने नुमाइंदों को खड़े करने की बात कर रही है और इसी के चलते कांग्रेस से भी मुसलमान नुमाइंदों को टिकट दिए जाएंगे। तो ऐसे में इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। तो जब एक वार्ड में 3 या 4 उर्दू ज़बान के उम्मीदवार अगर आपस में भिड़ेंगे तो इसका नुकसान ही होना है और इसका फ़ायदा दूसरे ज़बान वालों को हो सकता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो पिछले हमारे पास 6 कॉरपोरेटर्स थे, उनकी तादाद में भी कमी आ सकती है। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि इस वक्त अगर बल्दियाती इंतखाबात को अगर एक नज़र से जिस तरह से हम देखते हैं, यहाँ समझने की बात है कि ये इंतखाबात सिर्फ किसी एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं है। उस इलाके की तरक्की को लेकर या वहाँ के गटार के मसले, वहाँ के रोड के मसाइल, इस पर हम जो सोचते हैं कि ये यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इंतखाबात किसी भी सतह के क्यों ना हो, अगर वो कॉरपोरेशन ही की बात की जाए तो वो हमारे कौम के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं।
और इस वक्त साल 2021 के इन इंतखाबात में सिर्फ हमें किसी तरक्की तक महदूद नहीं रहना है, यह हमारे वजूद का सवाल है। अगर इस मर्तबा अगर थोड़ी बहुत भी कोताही या गलती करके हम नुकसान उठाते हैं तो हम अपना वजूद खो देंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं बारहा कहता हूं कि इसके लिए जमातों की जहां जिम्मेदारी है वहां उलमा इकराम की जिम्मेदारी है, और ख़ासकर हमारे जो मिली इदारे हैं इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मिली इदारों की जिस कदर तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने फ्लड के मौके पर काम किया, उन्होंने कोरोना वबा के चलते जब लोगों को काफ़ी परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, उस वक्त राशन किट देने से लेकर मरीजों की जान बचाने तक का काम किया है। उनकी इन बेलौस खिदमत का हम एतराफ़ करते हैं, लेकिन सिर्फ खिदमत खल्क को तरजीह देने के लिए ही मिली इदारे नहीं हुआ करते। हालांकि मिली इदारों की इस वक्त एक अहम और ज़रूरत यह है, वक्त की ज़रूरत यह है कि वो इंतखाबात में दिलचस्पी लें। जो आपस में 3, 4 या 5 नुमाइंदे एक वार्ड के लिए जब बाहमी नाइत्तेफाकी का मुजाहरा कर रहे हैं तो ऐसे में इन इदारों के जिम्मेदारों को सामने आकर उन नुमाइंदों के बीच इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करते हुए किसी एक नुमाइंदे को वहां से खड़ा करने का एक मंसूबा तैयार करना होगा। ये इस वक्त इदारों की भी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है, और जमात वालों की तो बुनियादी तौर पर जमात वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ जमात वालों ने ये भी कह दिया है कि इस वक्त वो सियासत या इलेक्शन में कोई रद्द अमल नहीं दिखाने वाले हैं, या उनकी जानिब से किसी भी शख्स की या किसी भी पार्टी की जानिब उनका झुकाव नहीं होगा। हालांकि ये एक तरह का एहतियात हो सकता है, लेकिन इस एहतियात के चलते नुकसान कौम का ही होगा। इसमें बेबाकी से सही नुमाइंदे का इंतखाब बाहमी इत्तेफाकी के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ करने की इस वक्त एक जिम्मेदारी जमात वालों की है, वो इसे समझे। तो यही कुछ अहम इस वक्त इंतखाबात को लेकर कुछ अहम बातें हैं जिस पर हमारे लीडरान को, जमातों के ज़िम्मेदारान को, मोहल्ला वाली जमातों को और ख़ासकर मिली इदारों को इसमें अपना रोल अदा करना होगा, और इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए उन्हें कौम के वजूद के लिए सामने आकर बेबाकी से अपने फैसले सुनाने होंगे। अगर इस वक्त ये नहीं किया गया तो नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। इस बात को समझने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। हालांकि वक्त बहुत कम है, लेकिन जितना वक्त है उसमें ये फैसले किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इन बातों पर आप संजीदगी से गौर व फिक्र करते हुए अपने इक़दामात उठाएंगे। अपने अतराफ़ व अकनाफ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए यस इंडिया।